फ्रेंड्स, मैं नीरज कोचिंग क्लासेस से नीरज दुबे। आज हम लोग प्रथम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ऐसे हम देखें डायरेक्ट ये और ये कैंसिल होगा तो आएगा क्या 7π/6। ये हमारा क्या होगा आंसर। लेकिन 7π/6 आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 7π देखो कास की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। पीछे आप देखेंगे आपके चैप्टर में दिया है कि साइन कॉस टेन सब की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है। तो कास की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। तो 7π/6 0 और पाई के बीच में नहीं, उससे ज्यादा है। तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना होगा, कास इनवर्स 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6। पाई प्लस पाई/6। आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे पाई/6 कैसे मिला। ठीक, तो ये देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 या आप डायरेक्ट देखिए 6 का 6π/6 7π/6। ठीक, तो कास 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6 ये हुआ। और इसके बाद कास इनवर्स कास ये पाई प्लस 6 मतलब 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक, देखिए कास 180 प्लस थीटा cos थीटा होता है। कास इनवर्स cos कैंसिल, आंसर आपका हो गया पाई/6। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका tan इनवर्स tan 7π/6। तो यहाँ पे भी 7π/6 था, यहाँ पे भी 7π/6। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, पाई प्लस पाई/6 वही चीज। तो यहाँ पे भी देखिए tan 180 प्लस थीटा। ठीक, tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा ही होता है आपका। देखिए tan 180 प्लस tan थीटा, tan कैंसिल, क्या है आपका पाई/6। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, इसके बारे ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है मैंने। जहां पे लिखा है आपके cos 7π/6, यहाँ पे है आपका cos 13π/6। ये क्या है, cos 13π/6। सॉरी, हाँ आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे cos 13π/6 है। तो यहाँ पे करना क्या, आप 2 पाई कर दें। देखो 6 दूना 12, 12 और 1 13π/6। देखिए 6 दूना 12, 12 1 13π/6। ठीक, आ गया 13π/6। अब देखिए 2 पाई मींस क्या होता है आपका 180 का, सॉरी 180 गुणे 2 मतलब 360। cos 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। देखिए cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। तो cos 6 ये cos से cos कैंसिल, आपका हुआ पाई/6। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2 tan इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें लेफ्ट के इक्वल्स टू राइट प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हम यहां से ये वाले साइड को लेके इसे हम प्रूव करें। पहले हम क्या लिख रहे हैं, sin इनवर्स 3/5। ये देखिए sin इनवर्स 3/5 इसके बराबर हमने मान लिया थीटा। आप लिखें माना, ठीक, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हम इस तरफ लेके आएंगे। तो ठीक, तो 3/5 जो इधर आएगा तो इनवर्स खत्म, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। यह क्या बचा आपका, साइन थीटा। और ये फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है कि जो साइन है उसको tan में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, यही हमें करना है कि साइन थीटा को हमें tan में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है, लंब बटे कर्ण निकला। अब साइन को क्या करना है tan में, तो हमें देखिए लंब और कर्ण मालूम हो गया, बचा क्या हमारा आधार। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर बराबर लंब का, सॉरी बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऐसे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार बराबर जब करेंगे दो घटे का तो कर्ण ही लग जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, देखिए कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, देखिए लंब यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका आधार बराबर 5 का गुणा 2 बार तो 25 माइनस 3 का गुणा 2 बार तो 9। ठीक है, 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 16, और 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4। आधार कितना आ गया 4। ठीक है, अब आधार 4 आया तो अब हम लोग क्या निकाल लें, tan थीटा। tan ही चाहिए हमें, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, हम जानते हैं लंब बटे
आधार, ये होता है tan थीटा, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए, तो लंब क्या निकाला है, देखिए यहां से लंब क्या है 3 बटे आधार अभी हमने निकाला, क्या आया 4। अब यहां पे देखिए, यहां से हमें क्या मिला, हम सिर्फ थीटा निकालेंगे, तो थीटा बराबर करेंगे तो ये tan जो है जब इस तरफ आएगा, ठीक, जब tan इधर आ जाएगा क्या होगा, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। अब हम क्या करेंगे, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू रखना है हमें, तो थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से लिख दीजिए, थीटा का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए साइन इनवर्स 3/5, देखिए साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, थीटा के प्लेस साइन इनवर्स 3/5 और ये बराबर किसके हुआ, tan इनवर्स 3/4। फिर से देखिए, थीटा की जगह क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3/5, हमने यहाँ पे ये लिख दिया थीटा की जगह पे, और इसके बराबर में tan इनवर्स 3/4। अब हम ले रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से LHS, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5, यही है। तो आप देखिए बराबर हमने 2 लिख दिया, और साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, देख रहे हैं आप, tan इनवर्स 3/4 के, ठीक है। देखिए दो साइन इनवर्स 3/4 किसके बराबर है, सॉरी साइन इनवर्स 3/5 बराबर है tan इनवर्स 3/4 की, हमने लिख दिया। अब आप ये जानिए, फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आप देख रहे हैं ना, 3/4, तो ये रख दीजिए, तो यहाँ से देखिए 2, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स, देखिए ये 2 tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स 2 इंटू x के प्लेस पे क्या है, देखिए 3/4 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, तो x यही है, देख रहे हैं ना 1 माइनस x स्क्वायर, तो x की जगह में क्या है 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप है, थोड़ा सा मैं फ्रेम चेक कर लूं, ठीक है, ओके सब एकदम क्लियर है। तो ये देखिए, तो यहां से ये हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इसको, तो ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पे tan इनवर्स, ये देखिए आप 2 दूना के 4, ठीक है, या ऐसे, ठीक, या आप ऐसे रहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 4 है तो आप इसे 4 रहने दीजिए, ये 4 है यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 तिया के 6/4, नीचे आ जाइए, 1 हमने 1 लिख दिया, माइनस 3 त्रिका 9/4 चौका 16, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या हुआ, tan इनवर्स, ठीक, ये ठीक है tan इनवर्स, ठीक है, थोड़ा हम कैंसिल कर दे इसे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा 3/2, ये देखिए 16 का 16, 16 में से 9 घटा दिए तो कितना बचेगा 7/16, देखिए ये क्या हुआ, यहां से आप चाहे जैसे सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखिए 16 का 16, 16 में से 9 घटा दिया तो 7, अब क्या होगा ये tan इनवर्स, ये देखिए 3/2 है, ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2, देखिए सॉरी 7 है, देखिए यहाँ पे ये क्या था 16 ऊपर चला गया ये, और 7 जहां पे वहीं पे था, तो मिला क्या यहाँ से हमें बराबर tan इनवर्स, ठीक है, 2 8 के 16, 8 3 24/7, tan इनवर्स 24/7 बराबर ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, ठीक, यही मैं प्रूफ करना था, ठीक, tan इनवर्स 24/7, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा फ्रेम में प्रॉब्लम था, अब देखिए आप यहां से देखिए tan इनवर्स हमने लिख दिया ऐसे, 3/2 ये लिखा, 16 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन था, यहां से आप इसे कर सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36, ठीक है।
तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ये साइन को हम tan में बदल दें, ठीक है, और ये भी साइन tan में बदल, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस ये tan इनवर्स y। तो फार्मूला tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का लगा देंगे तो तुरंत ये हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को किसमें बदलना है हमको, tan में, ठीक। तो चलो पढ़िए एक पार्ट ले, माना लेट, हमने माना क्या कि साइन इनवर्स 8/17 बराबर हमने मान लिया थीटा, मान लिया, क्या माना हमने, थीटा, ठीक है। तो अब जब हम ये साइन को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा 8/17 बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये इनवर्स उधर जाएगा, तो ये इनवर्स हट जाएगा, बचेगा केवल साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, फार्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब हमें क्या करना है, आधार निकालना, जैसे सेम प्रोसेस जैसे पिछला क्वेश्चन था। हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे हम, जैसे आधार करेंगे, यहां से घात 2 हटाएंगे तो इस तरफ क्या होगा, कड़ी कर्ण। तो आप देखिए कर्ण यहाँ पे क्या है 17, हमने क्या कर दिया 17 का स्क्वायर माइनस क्या है लंब, तो लंब क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या किया हमने 8 का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला आधार क्या मिल रहा है, देखिए, ठीक है, 17 का गुणा 2 बार किया तो 289 मिल गया, ठीक है, माइनस 8 का गुणा 2 बार तो 64, ये हमने रूट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद यहां से आधार मिलेगा हमें 289 में से 64 हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 225, ठीक है, और 225 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या होगा 15, ठीक है। तो आधार कितना आ गया 15, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा निकाल दें, ठीक है, tan थीटा, ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, लंब बटे आधार, ये होता है। तो यहां से मिलेगा हमें tan थीटा, लंब कितना है देखिए, लंब आप खोज लीजिए, देखिए ये है 8, यहाँ पे 8 मिला, बटे आधार क्या निकाला है हमने 15, 8/15, ठीक। तो यहां से जब थीटा करेंगे तो ये tan उस तरफ जाएगा, इस तरफ, थीटा बराबर जब करेंगे तो tan इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/15, यहां लिखेंगे। अब थीटा का मान लिख दो, थीटा का मान रखें, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान क्या है देख रहे हैं अपना, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स 8/17, देखिए थीटा बराबर यही है ना साइन इनवर्स 8/17, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन इनवर्स 8/17 बराबर, देखिए थीटा का मान हमने लिख दिया, ठीक, ये थीटा का मान है, थीटा का मान ये हुआ, और थीटा के बराबर में क्या है tan इनवर्स 8/15, क्लियर हुआ, ठीक। तो हमने क्या कहा था आपको कि हमें जो ये है इसको tan में बदलना है, मैंने इसको tan में बदल दिया, अब ये बचा, इसको भी सेम प्रोसेस से tan में बदलना है इसे, ठीक। अगेन पुनः ये वाला फिर से लेंगे, पुनः माना, क्या माना हमने, अब इसके लिए मान लीजिए साइन इनवर्स 3/5 बराबर 5, देखिए एक बार हमने थीटा माना है, दूसरी बार हमने फाई मान लिया, फिर से वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। अब ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये 3/5 तो ऐसे ही रहेगा बराबर, ये इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स गायब, बचेगा क्या साइन फाई, और फिर वही साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर हम लोग आधार निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आधार हमने निकाला था, ठीक है, तो क्या होता है आधार का स्क्वायर बराबर वही फार्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहां से जब हम करेंगे आधार बराबर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, कड़ी लग जाएगा, कर्ण क्या है देखिए, कर्ण ये वाला नहीं, अब यहां से देखना है कर्ण में क्या मिला 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब क्या है देख रहे हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए, तो यहां से मिला हमें आधार बराबर अंडर रूट, ये देखिए 5 का गुणा 2 बार तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहां से क्या मिलेगा हमें कड़ी में 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आधार, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, ठीक है। अब हम क्या कर ले tan निकाल लें, जैसे यहां पे हमने क्या किया था, सर को बदल क्या tan थीटा निकालना, यहाँ पे फाई माना है तो क्या निकालेंगे
tan फाई। तो क्या फार्मूला होता है, वही फार्मूला लंब बटे आधार। tan फाई मींस क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, इसमें थीटा हमने सब माना है पहले वाले के लिए, दूसरे में हम सब फाई माने, बस वही अंतर है। तो यहां से लंब हमें कितना मिलेगा, आप देखिए लंब जस्ट हमने देखिए यहाँ पे है आपका लंब कितना है 3, हमने लिख दिया 3 बटे आधार। देखिए आधार है, आधार कितना हुआ 4। फिर फाई करेंगे तो ये tan इस तरफ आ जाएगा, जैसे उधर आया था तो tan इधर आएगा, क्या होगा tan इनवर्स 3 बटे 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा बात, जैसे यहाँ पे आपने थीटा का मान रखा था, अब यहाँ किसका रखेंगे हम, फाई का। तो फाई का मान कितना है, ये देख रहे हैं साइन इनवर्स 3 बटे 5, यहाँ लिख देना फाई का मान रखने पर। तो फाई का मान कितना देख रहे हैं आप, साइन इनवर्स 3 बटे 5। ये किसकी वैल्यू है, फाई की। फाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 3 बटे 5। हमने फाई का मान लिख दिया। और फाई किसके बराबर है, tan इनवर्स 3 बटे 4 की। ये आ गया फाई किसके बराबर हुआ, tan इनवर्स 3 बटे 4 को के। तो देखिए हमने दोनों को बदल दिया, साइन इनवर्स 8 बटे 17 को ये देखिए यहाँ पे tan में बदल दिया, और साइन इनवर्स 3 बटे 5 को यहाँ पे हमने tan में बदल दिया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट होगा। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहां से हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं साइन इनवर्स 8 बटे 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं साइन इनवर्स 8 बटे 17 की और साइन इनवर्स 3 बटे 5 की। तो साइन इनवर्स 8 बटे 17 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 8 बटे 15। हमने लिख दिया tan इनवर्स 8 बटे 15 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 के जगह पे देखिए साइन इनवर्स 3 बटे 5 की जगह क्या लाया हमने, tan इनवर्स 3 बटे 4, tan इनवर्स 3 बटे 4। ठीक, बस एकदम से सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का इसमें फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए अगर न मालूम हो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स y, यही फार्मूला है। तो देखिए ये tan इनवर्स ये क्या है, ये हो गया आपका x, और ये tan इनवर्स क्या हो गया y। इसी फार्मूले पर रख दो, इसी पे जहां पे x है वहां 8 बटे 15 कर दो, जहां पे y है वहां पे 3 बटे 4। तो देखिए यहां से ये क्या हुआ, tan इनवर्स, देखिए क्या है x, ऊपर x है ना, देखिए x है तो x के प्लेस पे क्या लिखना हमें 8 बटे 15 प्लस क्या है y के प्लेस पे क्या लिखना है 3 बटे 4। अब बटे में आ जाइए, 1 हमने 1 कर दिया, माइनस x ये है ना, x के प्लेस पे फिर से क्या लिखना है 8 बटे 15। ठीक है, फिर क्या है y के प्लेस पे क्या है देखिए इंटू 3 बटे 4, ये हुआ। ठीक अब यहां पे आप देखिए क्या आता है, ये लिखा हमने tan इनवर्स, अब 4 का गुणा इधर तो 4 अठे के 32, 15 का गुणा 3 में 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नीचे, ये देखिए 15 यहां पे 1 कर दिया। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा हम लोग छोटा कर सकते हैं इसे। तो एक प्रॉब्लम ये हुआ कि 4 का गुणा 8 में तो 32, 15 का गुणा 3 में तो 45, और नीचे का नीचे भी होगा ना, 15 का गुणा 4 में तो 15 चौका 60। ठीक है, देखिए इसका हमने इधर किया, इसका इधर, नीचे का नीचे, सेम प्रोसेस यहाँ इन दोनों का गुणा 1 में, देखिए 15 चौका 60, 60 है यहाँ पे तो 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60, और 1 का गुणा इधर होगा तो देखिए 8 3 24, और 24 जब 1 का गुणा करेंगे तो 24 ही रहेगा। ठीक है, कई बार ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। और नीचे का गुणा नीचे करेंगे, देखो 15 चौका 60, 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60 ही आएगा। ये और ये देखिए नंबर 2 से नंबर 4 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या देखिए tan इनवर्स बचा क्या देखिए 32 और 45 जोड़ दे, देखो 5 2 7, 4 3 7, 77 आ गया, बटे में 60 में से 24 घटा दे तो क्या आएगा 36। देख लीजिए
60 में 6 4 10 जीरो हाथ में आए तो बात ठीक है, सही है। tan इनवर्स 77/36 बराबर RHS, यही हमें लाना था। देखिए tan इनवर्स 77/36। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 35/65। कुछ नहीं करना है, सभी को tan में बदल दो, पूरा पूरा पार्ट। ठीक है, पहले मैं इस पार्ट को tan में बदल रहा हूं। तो फिर से जैसे भी किया था हमने, माना क्या माना हमने, cos इनवर्स 4/5 बराबर हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो ये cos इनवर्स जो है इस तरफ आ जाएगा, तो ये होगा 4/5 बराबर, ये इधर आएगा तो cos थीटा। और हम जानते हैं cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये होता है किसका फार्मूला, cos थीटा का, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो बचा क्या, लंब। तो लंब निकाले, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। ठीक है, तो लंब निकालेंगे, लंब बराबर ये कड़ी में हो जाएगा। कर्ण कितना है देखिए, कर्ण यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस आधार, आधार क्या देख रहे हैं 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 24। तो 25 में से 24 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 9। ठीक है, 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 11, क्या बचा 11, अंडर रूट 11। लंब कितना आ गया अंडर रूट 11। फिर से देख लें, देखिए 25 में से 24 हमने घटाया तो क्या बचेगा आपका 1, सॉरी हाँ 25 में से 24 घटाया तो क्या बचा 1, और ठीक है, और 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता, तो लंब हमें क्या मिल गया 1। ठीक, लंब 1 मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हमें इसे tan में बदलना है, tan में। ठीक है, तो यहां से हम लिख रहे हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, लंब बटे आधार, ये होता है। ठीक है, तो देखिए लंब कितना निकाला हमने, जस्ट अभी अभी निकाला 1 बटे आधार क्या है, तो आधार ऊपर आ जाइए, कितना है 4। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे कि थीटा बराबर जो ये tan है उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ tan इस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा tan इनवर्स। ठीक, एक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हमने क्या किया था, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या था 5, 5 पंजे 25 माइनस क्या था आपका आधार, आधार क्या था 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। ठीक है, अब 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो आप उसे सही कर लीजिएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे 3 ये, और आधार क्या हुआ, आधार क्या मिला हमें यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा बराबर निकालेंगे जब, तो tan उस तरफ ले जाएंगे तो होगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रख दे, थीटा की वैल्यू लिख दें यहाँ पे। तो थीटा का मान क्या है, देखिए थीटा का मान यहाँ पे जस्ट हमने निकाला है cos इनवर्स 4/5, तो लिख दो cos इनवर्स 4/5 बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4, ये आ गया cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये आपका हुआ। तो हमने cos को tan में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अब आपका इधर है cos इनवर्स 12/13। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसे हमने लिखा, फिर से मान लें हम, माना cos इनवर्स, ठीक 12/13 बराबर, इसे यहाँ पे थीटा माना था तो हम यहाँ पे चेंज कर दे, हमने इसे क्या मान लिया फाई। ठीक है, तो यहां से cos इस तरफ आएगा इधर, तो यहाँ पे होगा 12/13 बराबर cos फाई, ये 12/13 बराबर क्या हुआ cos फाई। फिर से cos का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos का फार्मूला क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। थोड़ा सा हम साफ से लिख दे, ये cos का फार्मूला आपका आधार बटे में कर्ण। ठीक है,
अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, फिर से लंब निकालना। जैसे आपने लंब किया तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। लंब लंब होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या आप देख रहे हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस आधार का स्क्वायर, आधार करेंगे 144 हो गया। ठीक है, तो यहां से जब हम लंब निकालेंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा 25। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 गया 2, तो यहां से लंब निकल के क्या आ गया 5। लंब कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप हमें क्या निकालना है, cos को हम tan में बदल दें तो tan आएगा tan। ठीक, जैसे यहाँ पे थीटा था तो हमने tan थीटा निकाला था। देखिए तो यहाँ पे फाई माना है तो क्या लिखेंगे tan फाई बराबर, फिर से वही फार्मूला, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। ओके, तो यहां से देखिए लंब हमने जस्ट अभी भी निकाला 5 बटे आधार, आधार क्या है यहाँ पे 12। अब देखिए ये tan जो है tan इस तरफ आएगा, tan इधर आएगा, फाई बराबर tan इधर आया तो tan इनवर्स 5/12। अब आप ये देखिए tan इनवर्स 5/12 आ गया। फाई का मान रख दीजिए यहाँ पे, फाई की वैल्यू क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे सर्च कर लें तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए फाई की जगह पे क्या लिखना है हमें, cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 ये हुआ, ये फाई का मान। और फाई बराबर किसके है, tan इनवर्स 5/12 ये हो गया। ठीक, ये ठीक है, ये इसकी वैल्यू। तो देखिए इसको भी हमने tan में बदल दिया, इसको भी tan में बदल दिया। ठीक है, अब ये देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले। थोड़ा सा मैंने प्रोसेस लंबा कर दिया है, दूसरे प्रोसेस से और छोटे में आ जाता, लेकिन आप देखिए जो चल रहा है यही पे लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए ये। तो हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहते हैं cos इनवर्स 4/5, हमने यहाँ पे किया cos इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पे क्या है cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13। इन दोनों की वैल्यू हम लिख दे तो cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या है, देखिए cos इनवर्स 4/5 हमने निकाला, क्या है tan इनवर्स 3/4 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स 3/4 के प्लस, फिर देखिए cos इनवर्स 12/13, तो cos इनवर्स 12/13 किसके बराबर है, tan इनवर्स 5/12 के। हमने इसे कर दिया tan इनवर्स 5/12। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसका फार्मूला लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉब्लम हो तो आप पिछले क्वेश्चन का आप फार्मूला देख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स x मींस 3/4 प्लस y 5/12 बटे 1 माइनस x 3/4 गुणे y क्या है आपका 5/12, ये हुआ। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स, इसका लघुत्तम हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम हमें मिल गया, क्या हुआ 12। ठीक है, क्या हुआ 12, तो 4 3 के 12, तो 3 3 का 9 प्लस 12 से 12 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5। देखिए क्या किया हमने, 12 और 4 का लघुत्तम 12 हुआ, तो 4 12 में 4 से 4 3 12, 3 3 का 9 हुआ, 12 से 12 कैंसिल, ऊपर 5। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए 1 माइनस, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए अगर और सिंपल करना हो तो जैसे हम लोग करते आए आप वैसे कीजिए इसे। देखिए 12 का गुणा 3 में तो 36, 4 का गुणा 5 में तो 4 पंजे के 20, नीचे का गुणा नीचे, 12 चौका 48। देखिए हमने किया क्या, 12 का गुणा 3 में 36, 4 का गुणा 5 में तो 20, 12 का गुणा 4 में तो 48। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे इसका गुणा इधर, इसका ऐसे जो इधर नीचे है इसका गुणा इधर और इधर का गुणा इधर, तो नीचे क्या है 12 गुणा 12 चौका 48, 48 का गुणा 1 में करेंगे तो 48 ही आएगा, माइनस 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, देखो 5 दिया 15 और 15 का 15 बटे नीचे तीनों का गुणा 12 चौका 48, 1 का 48, नंबर 2 से नंबर 4 वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, ये देखिए tan इनवर्स, हम इसे ऐड कर दे 36 और 20 को, कितना होगा 56, यही होगा ना 36 20 56। अब 48 में से 15 को घटा दें तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। ये क्या आया, tan इनवर्स 56/33, tan इनवर्स
56/33 ये आ गया। ठीक, क्या है tan इनवर्स 56/33। एक बार फिर से देख ले, 30 20 50 से 56/33। ठीक, तो हमने पहला पार्ट सॉल्व किया, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है LHS, ये है आपका, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, क्या है tan इनवर्स 56/33। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड हल किया और ये आया क्या tan इनवर्स 56/33। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं। राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा इतना आ जाए तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसके इक्वल पे मान लेते हैं x मान लिया हमने। ठीक है, इसके इक्वल्स टू x माना, और ये जो cos इनवर्स है इस तरफ आएगा तो ये क्या होगा 33/65 बराबर cos x। फिर से cos थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे, तो cos थीटा का फार्मूला वही होता है आपका आधार बटे कर्ण। बचा क्या आपका, लंब निकाल ले हम, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से देखिए जब लंब करेंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट, कर्ण आपका क्या है, ठीक, तो कर्ण है आपका 65, तो हम कर देंगे 65 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, देखिए आधार क्या है 33 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे 65 का स्क्वायर करेंगे, तो 65 का स्क्वायर आपका आएगा 4225 माइनस 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, घटा दे रहे हैं, तो घटाने पे आ रहा है आपका 3136, घटा के आप चेक कर लीजिएगा, घटाने पे आएगा 3136। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देखिए इसका आता कितना है, तो इसका जो लंब हमारा निकल रहा है तो ये वर्गमूल आप निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट 3136 का, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा आपका 56, तो लंब कितना आ गया 56। अब हमें इसको क्या करना है, tan में बदलना था, तो tan निकाल लें। तो देखिए tan क्या माना है x, तो tan x लिखेंगे, tan x बराबर फिर से फार्मूला लंब बटे आधार, यही होगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहां से देखिए और यहाँ पे लिख दे हम लंब क्या है, देखिए लंब यहाँ पे लंब क्या है 56, देख रहे हैं आप, तो लंब क्या मिला हमें 56 बटे में क्या है देखिए आधार, और आधार क्या है देखिए आधार आया यहाँ पे है आधार क्या है 33, तो हमने क्या लिख दिया 33, 56/33। अब x करेंगे तो x बराबर लिखेंगे, तो tan क्या होगा उस तरफ जाएगा x। ठीक है, tan उस तरफ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 56/33 ये हुआ। अब यहाँ पे x का मान रख दो, देखो x का मान रखने पर x क्या है, ये देखिए x का मान यही है ना cos इनवर्स 33/65, ये x का मान ये था, तो ये किसके बराबर आ गया tan इनवर्स 56/33। दिस इज योर आंसर। यही मैं प्रूव करना था कि cos इनवर्स 33/65 जो है ये क्या था राइट हैंड साइड, और ये किसके बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों साइड बराबर। देखिए cos इनवर्स 33/65 को हमने सॉल्व किया, क्या tan इनवर्स 56/33। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों आपका बराबर, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक या तो इस cos को भी tan बदल दे, इसे भी tan बदल दे, जो आए यहाँ पे tan का फार्मूला लगा दे और इसे भी tan बदल, तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया। पिछला क्वेश्चन में हम शॉर्ट मेथड से कर सकते थे, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा छोटे रूप से कर रहे हैं, जैसे ये साइन में है इसको भी साइन में बदल दे। ठीक, ये साइन में है तो इसे भी साइन में बदल दे, या ये कॉस में है तो इसे भी कॉस में बदल दे। लेकिन देखिए आंसर क्या है, साइन में आया है ना, तो ये साइन में है, इसे भी साइन में हम बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम बदल कैसे सकते हैं, हम जानते हैं। ठीक, देखिए सिंस क्या होता है, देखिए cos इनवर्स x इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस ठीक साइन इनवर्स x, ये होता है। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल्स टू ठीक साइन इनवर्स 1 माइनस x, थोड़ा सा मिस हुआ, इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो cos इनवर्स x और x के प्लेस पे यही है 12/13, तो हम क्या करेंगे
cos इनवर्स 12/13 बराबर, ये तो मिला हमें sin इनवर्स रूट में 1 माइनस x की प्लेस पे क्या है देख रहे हैं आप 12/13, तो 12/13 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमें मिला साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 12 का गुणा 2 बार 144, 13 का गुणा 2 बार तो 169 हुआ। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स रूट में, ये देखिए 169 का गुणा 1 में 169, 169 में से 144 घटा देंगे तो 25 बचेगा। 100 देखिए 169 का 169, 169 में से 144 घटाएंगे देंगे 25 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 169। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन इनवर्स वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर 25 का क्या होगा 5, 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13। तो कहने का मतलब आपका cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 को हमने बदल दिया साइन में। ठीक है, cos इनवर्स 12/13 किस में कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स 5/13 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अपना क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये सारे वैल्यूज हम ले जाके लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। इसकी वैल्यू निकाला हमने तो क्या होगा यहां से साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12 देखिए प्लस ये cos इनवर्स 12/13, तो cos इनवर्स 12/13 की जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब हम इसको देखिए क्या मान ले रहे हैं x और इसको क्या मान ले रहे हैं y। एक फार्मूला फिर से है, आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। ये फार्मूला आपका है साइन ये देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये किसकी इक्वल होता है ये आप देखिए, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक ब्रैकेट में हुआ x फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, ये देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y फिर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वैल्यूज आप रखते चलिए, जहां पे x है वहां पे 3/5, जहां पे y है वहां पे 5/13। तो यहाँ पे देखिए तो बराबर हमने क्या साइन इनवर्स हमने क्या किया साइन इनवर्स, तो ब्रैकेट लगा दिया x के प्लेस पे 3/5 क्या लिखा हमने 3/5 रूट में 1 माइनस वाई, ठीक y क्या है 5/13, तो 5/13 का होगा क्या स्क्वायर है, देख रहे हैं आप 5/13 का स्क्वायर। फिर यहां देखिए प्लस y, तो देखिए y बराबर क्या है 5/13, y की जगह पे क्या लिखेंगे 5/13, फिर इसके बाद क्या है अंडर रूट 1 माइनस यक्स की जगह पे क्या है 3/5, 3/5 है ना, और इसका क्या था स्क्वायर। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमने किया क्या जहां पे x था 3/5, जहां पे y था वहां पे 5/13 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहां से क्या मिला हमें साइन इनवर्स, ये देखिए हमने ये मिला 3/5 रूट में 1 माइनस 3, 5 का पहाड़ा गुना 2 बार 25, 13 का करोगे तो 169, फिर प्लस ये हुआ 5/13 रूट में देखिए 1 माइनस 3 त्रिका 9/5 पंजे 25, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 रूट में देखिए फिर से वही 169, एक का 169, 169 में से 25 घटाएंगे, ठीक 169 में से 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए आप लिख लीजिए, देखिए या तो ऐसे कर लीजिए पूरा 169 एक का 169 का कंफ्यूजन हो, एक का इधर माइनस 25 और नीचे का गुना नीचे यह होगा 169 ही आएगा, इसका गुणा इधर इसका इधर नीचे का नीचे कर दिया, ठीक प्लस ये 5/13 हुआ रूट में जैसे करते आए हैं, 25 का गुणा 1 में तो 25, यहाँ पे 1 कर दो, 1 का गुणा 9 में तो 9/25 1 का 25, या आप ऐसे भी कर सकते थे 25 1 का 25, 25 में से 9 घटा दो 16/25 लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए आगे आपका क्या हुआ, हमने क्या लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है ये देखिए 3/5, ये देखिए
रूट में क्या है आप देखिए 169 में से हम 25 को घटा देंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हुआ, ठीक, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हुआ, और 144 बटे 169 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस क्या है 5 बटे 13, रूट में ये 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, और नीचे क्या है आपका ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, नीचे आपका 25 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मिला हमें साइन इनवर्स, यहाँ पे मिला 3 बटे 5, ये देखिए 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12 होगा, 169 का 13, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 बटे 13 गुणे 16 का वर्गमूल 4, 25 का क्या होता है 5। अब आप ये देखिए हमें मिला क्या साइन इनवर्स, देखिए ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 12 तिया के 45 बटे 13 बचे 65 हो गया, प्लस ये देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 4 नीचे क्या बचा 13, ठीक। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स ये देखिए 65 और 13 का हम क्या कर लेते हैं लघुत्तम ले लेंगे, तो 65 ही आएगा, 65 से 65 कैंसिल, ऊपर बचा क्या 45 प्लस 13 पचे 65, देखिए 13 पंजे 65 और 5 का देखिए 13 पंजे क्या हुआ आपका 65 और 5 का गुणा 5 चौका 20, ठीक, 5 चौका कितना हो गया 20, ठीक। तो यहाँ आपको क्या मिला साइन इनवर्स 45 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा 45 में 20 तो 65, क्या मिला 65 बटे 65, ठीक, स्टॉप करो 65 बटे, देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम 12 तिया के क्या है यहाँ पे 36 है, ठीक है, 12 तिया 36, ठीक, आप इसे सही कर लीजिएगा, देखिए 12 तिया में 36 था, बाकी सब सही 13 बचे 65 ये हुआ, तो 5 से 5 कैंसिल 4 बटे 13 बचा, ठीक है। तो जब ये देखिए 65 से 65 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा आपका 36, क्या बचेगा 36, ये भी आपका मिस है, हमें सही करना होगा इसे, ठीक। आप देखिए जब ये देखिए 65 से 65 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 36 प्लस 13 पंजे 65, 5 चौका 20, अब देखिए यहाँ पे मिला क्या साइन इनवर्स 36 में 20 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 56 बटे 65, ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर। आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा, चाहे हम जैसे भी इसके पहले का क्वेश्चन लगाए थे, चाहे आप वैसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ये फार्मूले से आगे, ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले से हम इसे ला सकते हैं, और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक, वो भी हम लोग फार्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप उस फार्मूले की मदद से एक बार उसे सॉल्व कर लीजिए। मैंने एक लॉन्ग प्रोसेस आपको बता दिया, आप शॉर्ट प्रोसेस से भी उसे कर सकते हैं। अगर इसे भी लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, cos को किस में कर देंगे tan में बदल देंगे, sin को भी क्या करेंगे tan में, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगेगा, फिर इसको भी tan में बदलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस फार्मूले से चलेंगे तो आप उससे छोटे में कर सकते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस cos इनवर्स 3 बटे 5। तो देखिए हम लोग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं टारगेट, ये देखिए राइट को, ठीक, तो पहले इसको भी हम tan में बदल दें, इसको भी tan, फिर tan का फार्मूला लगा दें, ठीक है, चूंकि tan में लाना है ना इसलिए हमें दोनों को tan में बदलना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, माना साइन इनवर्स 5 बटे 13 बराबर थीटा, ठीक है, माना साइन इनवर्स 5 बटे 13 बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये थीटा है आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5 बटे 13, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, बचा क्या आपका आधार, में आधार डायरेक्ट लिख देना हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप करोगे तो क्या होता है आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है इसमें 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर 5 पंजे 25, ठीक, मैंने शॉर्ट किया थोड़ा, तो आप उसे कर लीजिएगा। आधार बराबर ये करेंगे 169 में से 25 घटाएंगे 144, 144 का वर्गमूल आता है 12, तो आपका आधार क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, आधार क्या मिला हमें 12। तो यहां से हम निकाले tan थीटा, क्या निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, तो बार बार लंब बटे आधार नहीं हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लंब क्या है आपका देखिए 5, ये देखिए 5 है, बटे आधार क्या आया 12, तो अगर हम थीटा बराबर निकालेंगे तो tan उस तरफ जाएगा, तो tan इनवर्स 5 बटे 12, tan इनवर्स 5 बटे 12। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा क्या है देखिए आप, थीटा यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 3 बटे 5, सॉरी साइन इनवर्स 5 बटे 13, यहाँ पे थीटा का मान रख दो, तो साइन इनवर्स 5 बटे 13 ये हो गया, और थीटा बराबर क्या हुआ tan इनवर्स 5 बटे 12 बराबर tan इनवर्स 5 बटे 12 ये आ गया,
ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो साइन ये था इसको हमने tan में बदल दिया, इसको भी tan में बदलना होगा, ठीक है। पुनः माना, क्या माना हम लोगों ने, ये cos इनवर्स 4/5 बराबर, जैसे थीटा मान चुके हैं तो फाई मान ले, तो cos इनवर्स को उधर भेजेंगे, 4/5 बराबर cos फाई। तो cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता आधार बटे कर्ण। बचा क्या, लंब बचा, तो लंब निकालेंगे। लंब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट में कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा। लंब क्या आ जाएगा आपका 1, यहां से लंब हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग, क्या निकालना है tan। देखिए यहाँ पे फाई माना है तो हम लिखेंगे tan फाई, तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 1 बटे आधार, आधार क्या है देख रहे हैं आप 4, 1/4। तो जब फाई बराबर करेंगे तो tan क्या है, tan इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। फाई का मान रख दीजिए, आप लिखेंगे फाई का मान रखने पर, तो फाई बराबर क्या देख रहे हैं cos इनवर्स 4/5 लिख दीजिए यहाँ पे, cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 1/4। हमने दोनों को tan में बदल लिया, ठीक है, दोनों को। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, तो आप देखिए जस्ट अ मिनट, जो जो जिससे हमें मतलब है मैंने उसको छोड़ा, बाकी मिटा दिया मैंने। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम, RHS। RHS है क्या, देखिए साइन इनवर्स क्या है 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स 5/13 किसके बराबर है देख रहे हैं, tan इनवर्स 5/12 के, क्या हो गया tan इनवर्स 5/12 प्लस cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 4/5 कैसे, सॉरी ये आपका cos इनवर्स 3/5 था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या था 3/5 के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। स्टॉप करो। देखिए जो हमने वहां पे थोड़ा सा मिस कर दिया था, आप उसे थोड़ा सा काट दीजिएगा, ठीक है। ये क्या था आपका cos इनवर्स 3/5 था, हमें इसके बराबर फाई मानना था, ठीक है। मैंने 4/5 कर दिया था, ठीक है। जो 3/5 है आप देखिएगा, अभी जो माना था फाई, ठीक है, तो वहां पे 4/5 माना था, लेकिन 3/5 है, तो यहां से करेंगे cos उधर जाएगा, तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा cos फाई। ये तो cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग लंब निकाल ले रहे हैं, ठीक है। लंब करेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस क्या होता है आधार का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, तो लंब कितना आ गया 4, ठीक है। अब यहां से हम निकाल ले रहे हैं आपका tan थीटा, tan थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा ना लिख के क्या लिखेंगे tan फाई, ठीक है। तो tan फाई करेंगे तो क्या होता है लंब बटे आधार, यही फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, तो लंब क्या है देखिए, लंब अभी अभी हमने निकाला 4 बटे आधार क्या है, देखिए आधार क्या है यहाँ पे 3, 4/3, ठीक। तो जब फाई बराबर करेंगे फाई, तो tan इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। आप यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दीजिए, फाई की वैल्यू क्या देखिए cos इनवर्स 3/5, तो यहां से मिला cos इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 4/3, ये जाके मिला, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ पे cos इनवर्स 3/5 था, देखिए मैंने लिख दिया था 4/5, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस केवल क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, तो आगे देखिए आप। अब क्या करेंगे, अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, जो हमें करना है RHS। क्वेश्चन लिख लिया RHS में साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 3/5, सॉरी देखिए साइन इनवर्स क्या है आपका 5/13, साइन इनवर्स 5/13। तो अब देखिए ये देखिए साइन इनवर्स 5/13 बराबर क्या लाया हमने tan इनवर्स 5/12, तो हमने क्या किया यहाँ पे tan इनवर्स 5/12 प्लस cos इनवर्स 3/5, तो cos इनवर्स 3/5 बराबर क्या लिखा है हमने tan इनवर्स 4/3। फिर से ये आपका लगा tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स
वाई, यही फार्मूला लगाना है हमें, ठीक है, tan इनवर्स x का और tan इनवर्स y का, ठीक, हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो देखिए फार्मूला हम क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पीछे वाले वीडियो में आप फार्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे, ये होता है tan इनवर्स x मीन्स 5/12 प्लस y होता है मतलब 4/3 बटे 1 माइनस x मीन्स 5/12, y मीन्स क्या हुआ आपका 4/3 कर दे, ऐसे, ठीक है। अब देखिए आगे तो यहां से मिला हमें tan इनवर्स ब्रैकेट, देखिए 3 का गुणा 5 में तो 15 प्लस 12 चौका 48, आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं, 12 तिया के 36 ये हुआ, बटे लेके 12 तिया 36 एक का 36 हुआ, माइनस यहाँ पे 1 कर दिया तो ये होगा -20, और नीचे फिर से इस नीचे का गुणा नीचे क्या मिला हमें 36, ये इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आप देखिए tan इनवर्स, ऐड कर दो इन दोनों को, 48 ऐड करोगे 15 63 बटे 36 में से 20 घटा दो तो 16, ठीक, यही प्रूफ करना था, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है।